हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में मिरर फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मिरर फार्मूले का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर के बेसिस पे किया था। आज हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पे। तो आइए हेडिंग लगाते हैं। आपका क्या है? मिरर फार्मूला। हेडिंग है आपका मिरर फार्मूला। देखिए, मिरर फार्मूला में हमने एक डेरिवेशन जो किया, फार्मूला क्या था मिरर फार्मूला? 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा रिलेशन था। इसका प्रूफ हमने अभी जो देखा है पिछले लेक्चर में, वो विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर था। अब इस बार इसका हम प्रूफ करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर के बेसिस पे हम करेंगे, अब कॉन्वेक्स मिरर के बेसिस पे करेंगे। देखिए बच्चों, इसका डेरिवेशन हम कॉन्वेक्स मिरर में कैसे करते हैं? सबसे पहला काम हम क्या करें, एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ थ्योरी में हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम। देखिएगा, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद यहाँ पे इसको हम पॉलिशिंग कौन सी होगी? इसका इनर सरफेस होगा। ये इनर सरफेस मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगी? ये देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम मान लेते हैं ये हमारा, अगर आपका फोकस हो, ये आपका फोकस है और यहाँ पे इसका क्या होगा? राइट साइड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हम यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो केस देंगे, पहला केस हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ये वर्चुअली मिलता है कहाँ पर? फोकस में मिलता है। लेकिन हमें जो देखना है यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस करना है। तो देखिए, मान लीजिए हमारा पास जो ऑब्जेक्ट हमारा है, हमने ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया यहाँ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे बच्चों कहाँ से पास होगी? ये आपके पास होगा, ये मिरर हो गया। मिरर से स्ट्राइक करने के बाद कहाँ जाएगा? ये पीछे की तरफ जाएगा। तो देखिए, इसका हम पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाने से पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जो नॉर्मल बच्चों आएगा, ध्यान से देखिए, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? इसका नॉर्मल ये जाएगा। ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्शन पे, ये यहाँ पे इसका नॉर्मल हुआ। ये पीछे की तरफ आप बढ़ा लीजिए, ये नॉर्मल। तो बच्चों, जितने एंगल से यहाँ स्ट्राइक किया, उतने ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए, सेम एंगल से हम इसका रिफ्लेक्शन कराते हैं। सेम एंगल रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसा जाएगा। बच्चों, जब ये इस तरफ से जाएगा, तो ये पीछे की तरफ जब लेके आएंगे, तो ये आप यहाँ मिला लीजिएगा। ये पास होगा कहाँ से? फोकस से। और ये रे इस तरह से ये निकल जाए, सॉरी, ये रे कुछ ऐसी पास हो जाएगी। ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए, अभी हमारा इमेज फॉर्म नहीं हुआ। एक्चुअल में रियल रे ये हमारी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रियल ये रे है। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये फोकस से पास हुई। अब दूसरी रे हम क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हैं। दूसरी रे जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके जाएंगे, आप लोग के पास स्केल आप लोग सही से कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, मैं इसको लेके जाता हूँ, ये मान लीजिए इस तरह से कुछ जाएगा ऐसे। ये रे इस तरह से जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। कहने का मतलब, ये रे जो आएगी वो इस तरह से पास होते हुए यहाँ से पास हुई, और ये कहाँ से गुजर जाएगी? ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन बनाइएगा। ये वर्चुअली हम दिखा रहे हैं। तो ये कहाँ से पास हो रही है? हमको दिख रहा है ये कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितने आपको पता है जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट भी कहाँ से करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए, दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ये दोनों लाइन आपका, ये आपको देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ जब इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही आपका क्या बन गया? इमेज बन गया। तो ये आपका है इमेज,
ये इंटरसेक्ट किया और आपको दिख रहा है इमेज कैसी है, सीधी। अब देखिए इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम हम लिखते हैं, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ए बी है। इमेज ये फॉर्म हुआ जिसको हम मान लेते हैं ए डैश बी डैश है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये ए डैश बी डैश हो गया। अब हमको पता है ये डिस्टेंस हम लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा ये देखिए ये हमारी फोकस दूरी है, ये हमारा क्या है, फोकस। ठीक है, लेंथ ऑफ द फोकस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ से, ये पोल है, ये मान लीजिए पोल पी है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और यहाँ से पोल से जो डिस्टेंस है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इसको हम बोलते हैं 2f, या बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको r बोलते हैं। तो r इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका है r कहिए या इसको हम बोल सकते हैं 2f की, ये बराबर होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी हो गई। अब इसके बाद अब हमारा इमेज देखिए यहाँ फॉर्म कर रहा है, तो ये डिस्टेंस आपकी इमेज है v, कहाँ तक, यहाँ तक ये आपकी इमेज हो गई। तो बच्चों देखिए जैसे आपको मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में कि इसको सिमिलर ट्रायंगल से करते हैं। सिमिलरिटी मैंने आपको बताया, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब दोनों ही क्या होने चाहिए, ट्रायंगल होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को आप बना लीजिए, फिर इसका इसका डेरिवेशन आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों आप लोग डायग्राम बना लिए होंगे। अब देखिए इसको हम कैसे इस पर डिराइव करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या एज्यूम लिया, एक हमने क्या माना, कॉन्वेक्स मिरर लिया, क्योंकि हमको कॉन्वेक्स मिरर के यूज से करना था। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स मिरर विथ स्मॉल अपर्चर। आपको मैंने समझाया कि अपर्चर क्या होता है बच्चों, स्मॉल अपर्चर। अपर्चर मतलब जो आपकी यहाँ की जो लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है, ये जो आपकी लेंथ होती है ये क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्मॉल अपर्चर हो गया। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, देन अब आइए हम देखते हैं ट्रायंगल को। तो पहले हम देखते हैं दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। सिमिलरिटी मैंने आपको समझाया, दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके रेशियो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखिए कैसे लेंगे, ये हाइट और दिस हाइट। तो यहाँ ट्रायंगल देखिए, पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, दूसरा लेंगे ए डैश बी डैश सी। देखिए सबसे पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यहाँ लिखेंगे, देन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। देखिए यहाँ बच्चों ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना है 90, और ये एंगल दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो पहली चीज हम ये लिखेंगे एंगल बी ए सी, दूसरा ट्रायंगल देखिए बी ए सी, ये बड़ा है ट्रायंगल में जो आपका पार्ट है। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी डैश ए डैश सी। इसके बराबर है बच्चों एंगल बी डैश ए डैश सी के, दोनों किसका इक्वल है 90 के। फिर दूसरा देखिए एंगल सी आपका क्या है कॉमन, यहाँ लिखेंगे एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश सी ए डैश। ये क्या है बच्चों, ये आपका एंगल क्या है, कॉमन एंगल है आपका, यहाँ लिखेंगे ये हो गया कॉमन एंगल। ये इसका रीजन मैंने दे दिया दोनों को। ठीक है, ये दोनों एंगल आपको कैसे हैं, कॉमन। अगर मैंने आपको बताया था सिमिलरिटी में दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। यहाँ देखिए दोनों ट्रायंगल आप लिख सकते हैं सिंस या हेंस कह सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। और इस प्रॉपर्टी से बाई ए सिमिलरिटी, सॉरी हाँ सर ए सिमिलरिटी यहाँ पे आपको दिख रही है, दोनों का एंगल मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ए सिमिलरिटी। ये हो गया। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इनके रेशियोज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। देखिए हम रेशियो किसका लेंगे, हम इसका रेशियो नहीं लेंगे, हम लेना किसको, हमको इसकी हाइट का रेशियो इससे लेते हैं, और ये डिस्टेंस जो आपकी है ए से सी तक की जो डिस्टेंस होगी, ये बहुत बड़े ट्रायंगल के साइड और ये क्या है, छोटे ट्रायंगल की साइड। देखिए बच्चों कैसे रेशियो लेते हैं, सबसे पहले बड़े ट्रायंगल की बड़ी हाइट ए बी, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन इसकी हाइट लेंगे, अगर इसकी हाइट ले रहे हैं तो इसकी हाइट ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस लेंगे ए से सी तक,
हम मान लीजिए ये हमारी बड़े ट्रायंगल की साइड AC और छोटे ट्रायंगल की साइड क्या है A डैश C। यहाँ लिखेंगे A डैश C। ये इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अब हम देखिए दो ट्रायंगल आपको दूसरा दिखा रहे हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा, देखिए अब दो ट्रायंगल कौन सा को लेना है। एक ट्रायंगल से आप ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है छोटा ट्रायंगल B डैश A डैश F, और एक ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आइए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए आपका जैसे वहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ये मान लीजिए N है, ये पॉइंट आपका M, ठीक है, ये MN है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा लेना है, MNF। यहाँ ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल MNF एंड ट्रायंगल B डैश A डैश F, B डैश A डैश F। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी ये एंगल 90, ये एंगल भी क्या है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी कितना है 90 डिग्री। हम लिखेंगे एंगल MNF इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश और F। ये दोनों एंगल कितने हैं 90 डिग्री से। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया आपका। अब ध्यान रखिएगा दूसरा एंगल, देखिए ये एंगल आपका जो F वाला है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो F एंगल है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, दोनों में क्या है, कॉमन है। हम लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल बच्चों, B डैश MN ट्रायंगल है, जिसमें देखिए MFN, ये हो गया MFN इज इक्वल टू एंगल B डैश FA डैश। ठीक है, अब लिख लीजिए यहाँ कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल का, कॉमन एंगल। अगर बच्चों ये एंगल कॉमन है तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। तो इसको नोट करिए, हम आपको अब इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, तो उसको भी दिखाता हूँ ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। देखिए अच्छा यहाँ देख लीजिए, इस से थोड़ा सा यहाँ देखिए, अगर ये ऐसी सिचुएशन है यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, MNF is similar to ट्रायंगल B डैश A डैश F। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके रेशियो देखिए, कौन सा रेशियो, इस हाइट का रेशियो इससे लेंगे, MN हाइट का रेशियो B डैश A डैश से लेंगे, फिर NF की जो डिस्टेंस होगी वो A डैश F से लेंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे क्या, MN अपॉन A डैश B डैश, क्या लिखेंगे A डैश B डैश इज इक्वल टू, अगला पार्ट हमारा क्या है, NF। देखिए यहाँ बड़ी साइड अगर लिख रहे हैं तो आप यहाँ भी बड़ी साइड, तो ये क्या आएगा NF, बड़े ट्रायंगल की साइड, छोटे ट्रायंगल की साइड क्या है A डैश F, यहाँ लिखेंगे A डैश F। ये हो गया। तो बच्चों देखिए अगर ये स्मॉल अपर्चर का है तो N कहाँ टेंड करेगा, P की तरफ, यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल अपर्चर, क्योंकि हमारा क्या है, अपर्चर कैसा है, छोटा है। फॉर स्मॉल अपर्चर हम लिख सकते हैं N टेंडिंग्स टू P। N कहाँ चला जाएगा, पॉइंट P पर, तो यहाँ हम लिखेंगे देन आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, नोट डाउन। देखिए बच्चों, अब मैंने आपको बताया कि N टेंड कहाँ कर रहा है, P पर। तो देखिए ये इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। आप लिखेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, आपको N के प्लेस पे क्या लिखना है, P, तो आप लिखेंगे, और ये देखिए अगर N टेंड करेगा P पर, और देखिए यहाँ देखिए MN की ये हाइट जो है वही किसकी हाइट है, AB पर, तो आप यहाँ लिखेंगे MN इज आल्सो इक्वल टू किसके बराबर है, AB के। ये ध्यान रखिए, इसको भी लिख लीजिएगा, MN किसके बराबर है, यहाँ पे AB के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे। तो देन इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे MN की जगह हम लिख सकते हैं AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, N टेंड कर जाएगा P पर, तो यहाँ लिखेंगे PF अपॉन A डैश F। ये बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अच्छा पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी
ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब दोनों इक्वेशन को हम देखिए, जिसका लेफ्ट इक्वल, इधर देखिए लेफ्ट इक्वल है दोनों का, तो राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड दोनों इक्वल है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट इक्वल, राइट कैसे इक्वल करेंगे, ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ। तो बच्चों ये वैल्यू देखते हैं क्या क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ ए सी, देखिए क्या है, ए से सी डिस्टेंस। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ए पी प्लस पी सी लिख सकते हैं। तो ए सी, नाउ ए सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए पी, देखिए चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी को देखिए डायरेक्ट लिखते हैं। नाउ इसको लिखेंगे ए सी, क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी सी। ध्यान रखिएगा ए से सी ये डिस्टेंस है, तो ए से पी प्लस पी से सी, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई, उसका देखिए क्या है, ए डैश सी। देखिए यहाँ पे ए डैश सी ये डिस्टेंस हमको चाहिए, इसको हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पी से सी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, हमको चाहिए ए डैश सी चाहिए, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, अगर मैं ये बड़ी डिस्टेंस पी से सी में माइनस कर दूं, हमको देखिए कितना चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो पी से सी टोटल डिस्टेंस है, पी से सी में अगर हम ये पार्ट हटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉरी ये पार्ट रिमूव कर देते हैं, पी से सी में ये ए डैश पी रिमूव कर देते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। देखिए क्या लिखते हैं, ए डैश सी को लिखते हैं पी सी माइनस, क्या लिखेंगे, पी सी माइनस ए डैश पी माइनस ए डैश पी। ध्यान रखिए बच्चों, ये बड़ी डिस्टेंस में छोटा पार्ट हटाते हैं तो ए डैश सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अच्छा पी एफ, देखिए पी से एफ आपको पता है ये डिस्टेंस, इसको निकालने की जरूरत नहीं, फोकल लेंथ दिया हुआ है, डिवाइड बाई ए डैश एफ। ए डैश एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पी से एफ माइनस ए डैश पी लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ए से एफ के लिए, ए डैश एफ के लिए हम लिखेंगे पी से एफ माइनस, पी से एफ माइनस करेंगे ए डैश पी, आ जाएगा ए डैश पी। तो बच्चों देखिए सबकी वैल्यू हम लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे अब इस सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इन सबकी वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे एज फ्रॉम डायग्राम, एज फ्रॉम डायग्राम हम क्या लिखेंगे, देखिए ए पी इक्वल टू कितना, देखिए ए से पी, साइन कन्वेंशन साथ रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, या आप कह सकते हैं जो इंसिडेंट रे के कैसा है, अपोजिट, तो ये हो जाएगा माइनस यू। आगे देखिए क्या है, पी सी, पी से सी जो डिस्टेंस है, पी से सी राइट साइड ऑफ द मिरर, या कहिए इन द डायरेक्शन ऑफ रे है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये कितना है, पी से सी, या तो आप आर लिखिए या क्या लिखिए 2f। तो बच्चों हम यहाँ लिखते हैं 2f, पी से सी कितनी डिस्टेंस है, 2 into f है, वो भी कैसा है, पॉजिटिव, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे देखिए क्या है, पी से सी हो गया, ए डैश पी। अब देखिए ए डैश पी, ए डैश पी ये डिस्टेंस कितना है आपका u, ये भी राइट साइड ऑफ द मिरर है या इन द डायरेक्शन ऑफ रे है, तो हम लिखेंगे कौन सा हमारा वैल्यू है, ए डैश पी इज इक्वल टू, ये है आपका प्लस बी। अब अगला क्या बचा, पी से एफ जो आपका बच्चों है वो भी राइट साइड है, पी से एफ ये क्या है, फोकल लेंथ, यहाँ लिखेंगे प्लस फोकल लेंथ। फिर देखिए क्या बच गया, पी से एफ हो गया ए डैश पी, हमने ए डैश पी भी लिख लिया। अब ये सारी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। हम ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन कौन सा मान लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इन वैल्यू को इसमें रख के सॉल्व कर लेते हैं, बाकी ये सब हमारा कोई काम करने। अब ये हो गया, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब इसको नोट करिए। देखिए इसमें क्या हमको करना है, वैल्यू हमारी जो आने वाली है, देखिए बच्चों ये वैल्यू थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि हमें इधर लिखने में इजी हो जाए। देखिए हमने क्या क्या लिखा है, अब ये वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ नीचे लिखेंगे पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग
all these values in equation 4, इस इक्वेशन 4 में हमें रखना है। चलिए आइए रखते हैं यहाँ पे। हमारा इक्वेशन AP मतलब क्या हुआ, माइनस यू, यहाँ लिखेंगे माइनस यू अपॉन, सॉरी प्लस भी है, माइनस यू प्लस ये कितना है PC कितना है बच्चों 2F, यहाँ लिखेंगे 2F। अब आगे चलते हैं, नीचे क्या है PC, तो यहाँ पे लिखेंगे 2F प्लस का, यहाँ बीच में साइन माइनस, A डैश P कितना है प्लस B, यहाँ लिखेंगे V। ये बच्चों माइनस साइन किसका है, इस इक्वेशन में हमारे है, इसलिए ऐसा है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए P से F बच्चों फोकल लेंथ F है, डिवाइड बाई, आगे देखते हैं P से F के बाद फिर F माइनस, यहाँ देखिए A डैश P कितना है प्लस B, यहाँ लिखेंगे V, लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, ये होगा। अब इसी को हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार AP लिखा मैंने U माइनस में, ठीक है। PC क्या लिखा, PC 2F सही है, यहाँ PC माइनस A डैश कितना है V है, ठीक है। फिर हमारा ये फोकल लेंथ क्या है, PF फोकल लेंथ था, ठीक है बच्चों, सारी वैल्यूज सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लिखेंगे क्या, माइनस यू प्लस 2F, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में F माइनस V, इधर लिखेंगे क्या, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो F, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2F माइनस V। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले माइनस इसमें करेंगे तो माइनस U इंटू F, माइनस प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस U इंटू V, यहाँ लिखेंगे UV, इसका काम खत्म। अब 2F का लिखिए, 2F इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 2F स्क्वायर, 2F ये देखिए प्लस ये माइनस, क्या बना माइनस 2F इंटू V, 2F इंटू V इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2F स्क्वायर माइनस U इंटू F। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ इक्वल करते हैं, ये कितना है माइनस 2F। अब देखिए यहाँ से ये 2F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, बचा क्या आपका, इस वाले टर्म को मैं उधर लेके जाता हूँ। तो देखिए यहाँ क्या है, माइनस UF प्लस UV इज इक्वल टू, इस टर्म को उधर ले जाए, माइनस UF यहाँ है VF, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 2FV हो गया। देखिए दोनों वेरिएबल सेम है, इसको सब्ट्रैक्ट करने में कितना मिल रहा है, तो यहाँ देखेंगे माइनस U इंटू F प्लस UV इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा F इंटू V। तो बच्चों इस टर्म को भी उधर लेके जाते हैं, तो देखिए यहाँ क्या बचा, UV इज इक्वल टू FV प्लस UF, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, फोकल लेंथ आपका कॉमन, यहाँ क्या बचा V प्लस U, ये बचा, और यहाँ क्या है UV। अब एक काम करते हैं, फोकल लेंथ लाते हैं, UV को दोनों को इस साइड लेके जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसको आप लिखते रहिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इसको ये वैल्यू देखिए नीचे लाएंगे तो आएगा U इंटू V बाई F इज इक्वल टू V प्लस U। अब हमें ये टर्म दोनों इससे डिवाइड कर दें तो ये बचेगा 1 अपॉन F, यहाँ बचेगा V प्लस U अपॉन UV। अब अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए ये आएगा V अपॉन UV प्लस U अपॉन UV। तो यहाँ देखिए V से V कटा, यहाँ U से U कटेगा, आपको क्या मिला 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। तो बच्चों ये डेरिवेशन जो था विद द हेल्प ऑफ इस मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, इसके पिछले लेक्चर में मैंने कॉन्केव भी करा दिया था। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है लीनियर मैग्निफिकेशन। चलिए हम चलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हमारा नया टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन, बेसिकली मैग्निफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक लीनियर एक एंगुलर। जो आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 10 के सिलेबस में वो हमारा है लीनियर मैग्निफिकेशन। आइए देखते हैं ये होता क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफिनीशन ये है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of image to the height of
देखिए इसका सिंबल जो होता है एम से इसको सिंबल करते हैं। तो रेशियो किसका है, इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर एच ओ लिखें और हाइट ऑफ इमेज को हम क्या लिखते हैं, एच आई। हाइट ऑफ इमेज को क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज को लिखते हैं एच आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखे, एच ओ। देन हम कह सकते हैं क्या होगा, फॉर्मूला इसका m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। बच्चों ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। अब इसमें ये किसके इक्वल होता है, ये पहले आप तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये है। अब ये किसी और के भी इक्वल होता है, वो है आपका m इज ऑल्सो इक्वल टू हम लिखते हैं एच आई बाई एच ओ, तो होता ही है। साथ में यहाँ अगर मिरर है, किस केस के लिए मिरर मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं अभी, मिरर में जब पढ़ते हैं तो यहाँ साइन होता है माइनस का v अपॉन यू, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब इसको हम बताते हैं, इसका डेरिवेशन भी आपको समझा देते हैं। देखिए डेरिवेशन है ये रिलेशन इसके बीच, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसके डेरिवेशन के लिए आइए हम इसको डिराइव कर लेते हैं, प्रूफ इसका देखते हैं। बेटा देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये ज्योमेट्री के थ्रू होता है। कैसे करते हैं, मान लेते हैं हमारा ये कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर हमने ले लिया, ये कंसिडर कर लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हालांकि इधर रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। अब देखिए आप कहीं भी ले लीजिए फोकस वगैरह, यहाँ मान लीजिए फोकस है, वैसे इससे कुछ लेना खास नहीं है। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस्ड हो, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस मतलब इंफिनिटी ना हो। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट, हमने ये मान लिया यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है। ये अगर ये ऑब्जेक्ट प्लेस है तो इसका रे डायग्राम अगर बनाए हैं तो ये गया इमेज और यहाँ स्ट्राइक करेगा, फिर ये फोकस से पास होगा। तो हमें ये डायग्राम नहीं लेना है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, वी और यू, क्योंकि इसको लेंगे तो थीटा हम निकाल नहीं पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसका डायग्राम। अब ये डायग्राम आप मत लीजिएगा, इसको डायग्राम थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, हमने एक रूल पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंट। मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट गया, देखिए ध्यान से, जितना एंगल ये स्ट्राइक किया उतने एंगल से क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा आप इमेज अगर फॉर्म करना होता है तो हम कहाँ से लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए। ये थोड़ा सा सही बना लीजिए बच्चों, ये एंगल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये एंगल है। अब दूसरी रे कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। तो ये मिरर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ऐसे कुछ होगा, ठीक। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कराए तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, सॉरी इससे ना पास करें, फोकस सही कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। फोकस से पास कराइए, जब फोकस से पास करेगी रे, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे तो आप ये इमेज मत मान लीजिएगा। अभी थोड़ा सा और उसको हम अच्छे समझते हैं, एक बार रे डायग्राम फिर से क्लियर करते हैं। देखिए थोड़ा इसको दूर रखते ताकि हमारा इमेज फॉर्म कर जाए, बस इसको हमने इरेज कर दिया। ये देखिए हम यहाँ ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर, ये रखा, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हुआ। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो इजीली हमारा डायग्राम बनेगा। ये हुआ, यहाँ ये यहाँ देखिए रे इस तरह से ये पास हुई। अब आप स्केल से खींचिएगा तो एकदम एग्जैक्ट सीधी रे आएगी। तो ये रे इधर गई और ये रे इधर, और ये रे इधर इंसिडेंट के सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पास कहाँ से करती है, आपको मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी। देखिए ये कहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट किया, ये इसका इमेज बन गया। क्या बन गया, ये यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म कर गया। अब देखिए, अब अगर हम लिखें इस ट्रायंगल का नाम दें, देखिए यहाँ पे है एंगल थीटा, ये थीटा इंसिडेंट है, और ये क्या है, थीटा रिफ्लेक्शन मान लें। क्या है, थीटा रिफ्लेक्शन, मतलब थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ देखिए हम लिख लेते हैं, लेट थीटा आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है, इंसिडेंस,
यहाँ लिख लेते हैं इंसिडेंस। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं हाइट इसकी है ए बी, इसकी हाइट है ए डैश, ये है बी डैश। ये हाइट को हम लेते हैं एच ओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट, ये इमेज है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं क्या लिखा, एच आई। ठीक है, डायग्राम थोड़ा क्लियर बनाइएगा यहाँ ताकि मेंशन कर लीजिए। ठीक, और थीटा क्या है, थीटा आर, थीटा आर हमने मान लिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब आपका क्या हुआ, एच ओ, एच ओ आपने लिखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद एच आई, ये क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज। तो बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया होगा अब तक। तो देखिए यहाँ पे अगर इन ट्रायंगल कौन से कंसिडर करते हैं, ए बी, यहाँ मान लीजिए पोल है पी। तो हम पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी। यहाँ देखिए हम अगर लेते हैं tan थीटा, क्या लें, रेशियो लेना है बेटा, तो इसलिए हम tan थीटा लेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इतना लिखने के बाद आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको समझाते हैं किस तरह से ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। अब देखिए हम इसको समझाते कैसे हैं आगे। देखिए अब ये तो हो गया, ये क्या था, थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए यहाँ से हमें जो समझना है वो क्या है, हमको लेना है इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें। अच्छा देखिए, ये डिस्टेंस भी लिख लीजिएगा, ये डिस्टेंस आपकी होती है यू, ऑब्जेक्ट जहाँ प्लेस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से, पोल से। ये इमेज फॉर्म किया, ये कौन सी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कहाँ से, पोल से। ठीक, अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे tan थीटा, सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेना है बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी पी, ये बड़ा ट्रायंगल ए बी पी, इसमें क्या ले, tan थीटा आई, tan थीटा आई हो गया इज इक्वल टू, अगर tan लेंगे तो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस, यहाँ से यहाँ तक ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर। हम लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए पी। तो बच्चों देखिए ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए पी क्या है, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी ए पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपने ये लिख लिया, ये क्या हुआ, tan थीटा आई हो गया। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा है, इसलिए यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक, आपको मैं बताया था जब भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव। यहाँ क्या लिखेंगे, ये आपका हो गया नेगेटिव, क्योंकि इमेज डिस्टेंस कैसी होती है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव, चाहे कोई भी मिरर हो। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा देखिए इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, ए डैश बी डैश पी। देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश पी, बेसिकली इसको अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है। ये अगर ये थीटा आर है, देखिए क्या है, थीटा आर, इसके सामने परपेंडिकुलर ये हुआ, यानी ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर बनेगा, तो ए डैश पी क्या बनेगा, बेस बनेगा, और ये डिस्टेंस कितने लिए है, यू। तो देखिए tan थीटा आर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी। तो बच्चों देखिए ये उल्टी इमेज बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस एच आई अपॉन, ये क्या है, माइनस वी, ये हो गया tan थीटा आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ ध्यान से, आप ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप ये कह सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, थीटा आई शुड बी इक्वल टू थीटा आर। अगर ये एंगल दोनों इक्वल है तो आप लिख सकते हैं tan थीटा आई इज इक्वल टू tan थीटा आर, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, अब अगर ये एंगल बराबर है तो बच्चों देखिए ये एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ये वैल्यू tan थीटा और tan थीटा आई भी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये राइट साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अब देखिए हमको डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए देखिए ध्यान से, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये रिलेशन से हम देखते हुए हम ये कह सकते हैं जिसका लेफ्ट इक्वल उसका राइट भी इक्वल, हम ये लिख सकते हैं
क्या है राइट में, माइ HO माइनस U इज इक्वल टू माइनस HI अपॉन माइनस V। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस वैल्यू को इधर लाए या इसको इधर लेके जाए, किसी को भी देखिए यहाँ लेके आते हैं तो ये क्या आता है, इसको इधर ले आए, क्या है V अपॉन U, क्या आया माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस था, और HO यहाँ नीचे चला जाएगा, HI अपॉन HO। तो देखिए ये फार्मूला किसका हो गया, मैग्नीफिकेशन का जो जनरल डेफिनेशन होती है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं M इज इक्वल टू HI अपॉन HO विच इज इक्वल टू माइनस V बाई U। ये आपका क्या हो गया, एक डेरिवेशन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसमें आपके जितने मिरर के टॉपिक्स थे, मिरर का मैंने कवर करा दिया अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जितने सिलेबस में था इतना मैंने करा दिया। अब आपका सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन बच रहा है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल से कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।